प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पठित गद्यांश कर रहे हैं और पठित गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। तो हम सबसे पहले आज एक पठित गद्यांश को लेते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसे लिखेंगे और उसके बाद इसका कम से कम 3 बार पठन करना। अगर आप 3 बार नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ ज़रूरी तथ्य जो होते हैं आपसे छूट जाएं और फिर हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पठित गद्यांश। तो है प्रश्न लिखा है मैंने, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला लिखना शुरू करते हैं। दोनों आगे चले, आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। दिखाई दिया, पहले वाक्य से ही पता चल जाता है कि हमारे किस पार्ट से लिया गया है। भूखे तो थे ही, भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई, उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए, वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने, और लगे मटर खाने। पूर्ण विराम। तभी खेत के रखवालों ने, तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया, उन्हें देख लिया। हीरा तो भाग निकला, हीरा तो भाग निकला।
हीरा तो भाग निकला पर मोती का खुर, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। कीचड़ में धंस गया, धंस गया। वह न भाग सका, वह न भाग सका। उसे संकट में देख, उसे संकट में उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। हीरा भी वापस आ गया। आगे लिखेंगे तो इसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर का करेंगे। आप भी इसे साथ साथ अपने रफ कॉपी में अभ्यास कर रहे हैं, नोट करते जाएंगे, और जब मैं प्रश्न आपको बताऊंगा तो आपको प्रश्न का उत्तर दिए गए गद्यांश से ही देने। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो पूरे पाठ से उत्तर देते हैं, क्योंकि पाठ उन्होंने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है। तो ये गलत है। आपको उत्तर इसी में मिलेगा जो हमने गद्यांश लिखवा रहे हैं, जो आपने गद्यांश लिखा है, उत्तर भी उसी में से मिलेगा। तो आगे चलते हैं, मिटा देते हैं ऊपर वाला हिस्सा। अगला है हमारा, उसे संकट में देख हीरा भी वापिस आ गया। वापिस आ गया। आ गया, पूर्ण विराम। दोनों को पकड़कर दोनों को पकड़कर कांजी हॉर्स में बंद करवा दिया गया। बंद करवा दिया गया। करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हॉर्स में और भी बहुत से जानवर थे। बहुत से जानवर थे।
इसे भी मिटा देते हैं। जानवर थे। भैंसे, भैंसे, घोड़ियां, घोड़ियां, घोड़े, गधे, सबके सब मरियम, सबके सब मरियम, कमजोर, दुबले पतले, सारा दिन, सारा दिन, हीरा मोती को, हीरा मोती को हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। खाने पीने, खाने पीने को कुछ न मिला। तो बच्चों यहां तक था ये हमारा गद्यांश। पठित गद्यांश कहा गया क्योंकि पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो जैसा कि मैं हमने बताया, इसको पहले हम इसका पठन करें। पढ़ना है इसको कम से कम 3 बार। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप उत्तर देने में परेशानी हो जाएगी आपको। तो मैं पढ़ता हूँ इसे पहली बार, आपने भी इसे नोट कर लिया हो। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती के खुर कीचड़ में धंस गए। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर काजी हौस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि काजी हौस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसे, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। तो ये हमारा पठित गद्यांश हमने पहली बार पढ़ा। अब हम पाठ का पता चल चुका है, किस पाठ से लिया गया है और किन के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे शायद पहली बार में उतना न समझ आए, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आपको यही गद्यांश आसान लगने लगे। तो चलते हैं, इसे दूसरी बार पढ़ते हैं। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए। हीरा
और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी जानवर थे। भैंसें, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। तो ये था हमारा, हम दूसरी बार पढ़ा देखा। दूसरी बार में आपको पता चलने लगता है। अब इसके आप छोटे से छोटे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो तीसरी बार का नियम है, तीसरी बार भी हम पढ़ ही लेते हैं और ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आगे आने वाला है आप उसे दे सकते हैं। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसें, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। तो ये था गद्यांश। अब हम चलते हैं बिना देर किए इसके प्रश्नों के उत्तर पे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। प्रश्न 1, क्या देखकर हीरा मोती की भूख बढ़ गई। तो क्या देखकर हीरा मोती की भूख बढ़ गई। बच्चे यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने लगते हैं। उनको लगता है कि रिक्त स्थान है, ये गलत है। आपको जब भी उत्तर देना है तो वाक्य में देना है। बच्चे यहाँ क्या लिखते हैं, आप समझ गया हूँ, आपको पता चल गया है। क्या देखकर हीरा मोती की भूख बढ़ गई, तो वे केवल लिखते हैं मटर। ये सही उत्तर नहीं, आपको वाक्य में उत्तर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे वाक्य वाला जो उत्तर है उस शब्द में दे देते। हाँ, अगर रिक्त स्थान की पूर्ति होती तो आप उत्तर शब्द में दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको उत्तर एक वाक्य में देना है। तो आप लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। मटर को देखकर हीरा मोती की भूख बढ़ गई, या हीरा मोती की भूख मटर को देखकर बढ़ गई। बच्चे कुछ गद्यांश के ही वाक्य को उतार के रख देते हैं। अरे हमें अपने शब्दों में वाक्य बना के लिखना है। बच्चे क्या करेंगे,
गद्यांश के दो वाक्य को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये सही नहीं। हम दोनों तरह से, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बोला मटर देखकर हीरा मोती की भूख बढ़ गई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, हीरा मोती की भूख मटर देखकर बढ़ गई, तो दोनों ही सही है। तो मैं लिख रहा हूं हीरा मोती की भूख, हीरा मोती की भूख मटर देखकर हीरा मोती की भूख मटर देखकर बढ़ गई। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम तक, वाक्य पूर्ण विराम तक चले। किसका दूसरा प्रश्न हमारे ये भी वाक्य में है, कौन संकट में पड़ गया, कौन संकट में पड़ गया। पड़ गया था, तो हम जानते हैं दो बैल थे, हीरा और मोती। किसका पैर कीचड़ में धंस गया था और वो भाग नहीं पाया, मोती। किस बैल की बात की है, मोती, तो हम लिखेंगे मोती संकट में पड़ गया, मोती संकट में पड़ गया। हीरा मोती को, तीसरा प्रश्न है, हीरा मोती को किसने कांजी हॉर्स, कांजी हॉर्स ने बंद करवा दिया, बंद करवा दिया था। इन सबके सारे जो अभी तक मैंने 3 प्रश्न दिए हैं, इन सबके उत्तर जो है वो वाक्यों में ही लिखे हैं। जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, लिंग बदलो, वचन बदलो, ऐसे शब्द का उत्तर हम एक शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर हम वाक्यों में ही लिखेंगे। तो हीरा मोती को किसने काजी हौज ने बंद करवा दिया, तो हमें पता है एक खेत के रखवालों ने, जो मटर के खेत के रखवाले थे उन्होंने, तो हम ऐसे लिखेंगे खेत के रखवालों ने, खेत के रखवालों ने हीरा मोती को, हीरा मोती को कांजी हौस में बंद करवा दिया था, कांजी हौस में बंद करवा दिया था।
करवा दिया था, करवा दिया था पूर्ण विराम। तो पूरा वाक्य हमने लिखा। तो एक चीज हमने क्या सीखा कि सभी उत्तर गद्यांश में दिया हुआ है। हमें उत्तर के लिए पूरे पाठ से नहीं जाना है, पूरे पाठ को नहीं देखना है, उत्तर केवल गद्यांश में। दूसरा, अपने वाक्यों में लिखेंगे और सटीक लिखेंगे, इतना पूछा जाएगा। उससे ज़्यादा ज्ञान दिखाने की या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा जाता है उतना ही लिखें। उसके बाद में हमने देखा तीसरा चीज़ था, हम वाक्यों में लिखेंगे प्रश्न उत्तर को। कभी भी शब्द में उत्तर नहीं देना है, पूरा वाक्य लिखेंगे। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्या देखकर हीरा मोती की भूख बढ़ गई? हीरा मोती की भूख मटर देखकर बढ़ गई। कौन संकट में पड़ गया था? मोती संकट में पड़ गया। हीरा मोती को किसने कांजी हौज में बंद करवा दिया? खेत के रखवालों ने हीरा मोती को कांजी हौज में बंद करवा दिया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न। प्रश्न है 4। प्रश्न क्या है? 4। अब हम एक और प्रश्न लिखते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो प्रश्न होते हैं शब्दों में भी आ सकते हैं। तो जैसे प्रश्न 4 है, या फिर अगला है, मोती मोती क्यों न भाग सका। गद्यांश में दिया है कि हीरा तो भाग गया, मोती क्यों ना भाग सके? क्योंकि मोती का जो खुर है, खुर कीचड़ में धंस गया। तो कारण ही उतना ही बताना है जितना पूछा जाएगा, और उससे ज़्यादा अधिक हमें नहीं बताना। तो लिखेंगे मोती का पैर, मोती का खुर कीचड़ में धंस गया था, इसलिए वह भाग न सका। प्रश्न 5, एक किस पाठ से लिया गया है? कभी कभी पाठ का नाम भी पूछ दिया जाता है। यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? पाठ से लिया गया है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, वे लिख देते हैं पाठ क्या संख्या है, तो कहते हैं हमारे 7वें पाठ से लिया गया है, हमें पाठ का नाम लिखना है। तो लिखेंगे यह गद्यांश दो बैलों की कथा से लिया गया है।
तो इसी तरह बच्चों हमें अभ्यास करते रहना है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।